आज की जो क्लास है उसमें हम कपड़े की क्या इन्फॉर्मेशन आपको देंगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कभी आप बैठिएगा और एक कपड़े को लेकर ज़रा उसका थोड़ा सा मायना करें। कपड़े की जो बुनाई होती है वो हमेशा आपके होगा कि उसमें ना ताना बाना आपने सुना भी होगा, नाम भी मेरे ही वीडियोस पे बहुत दफ़ा मैंने ताना बाना यूज़ भी किया हुआ, डिज़ाइन भी किए हुए हैं चीज़ें। ताना बाना पर इसकी बुनाई की जाती है कपड़े की। फ़र्ज़ करें कि कपड़ा अगर हमारे पास ये एक कपड़ा है, इसमें जो धागे इस्तेमाल होते हैं वो किस किस रुख में होते हैं। एक तार कपड़े की ऐसे यूज़ होती है और दूसरी तार कपड़े की इस तरह से होती है। ये इतने कंजस्टेड होते हैं कि आपस में जुड़ के एक कपड़े की शेप आ जाती है। मैंने तो ये ज़रा खुला सा किया ताकि आपको पता चले कि कपड़े की बुनाई किस तरह से होती है। कपड़े की बुनाई इस रुख पे और तार की इस रुख पर होती है, जिसको कहा जाता है ताना और बाना। अब इसमें मोटे कपड़ों में पतले कपड़ों में फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि कहीं डबल ताना बना होता है, कहीं ट्रिपल ताना बना होता है और कहीं सिंगल ताना बना, ज़्यादा यही वाला मेथड यूज़ होता है। अब इसमें हमने बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो आपकी ये जो आपकी सीधी तारें आ रही हैं, यानी सीधा जो ताना का रुख है, जो कपड़े के ताना का रुख है, इसी पर हमेशा एक परफेक्ट ड्रेस स्टिच हो सकता है, जबकि इस रुख को आड़ा रुख कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने ड्रेसेस देखे होंगे कि वो आड़ी शेप में उनकी कढ़ाइयाँ हुई होती हैं, जो कि आपके ड्रेस ख़राब करते हैं। यानी कि वो कढ़ाइयाँ जब होती हैं, आड़ा ही कपड़ा हमें स्टिच करना पड़ता है और उसमें हमें फिर बड़ा मसला होता है, हमें साइज़ खुले रखने पड़ जाते हैं और वो फिटिंग कभी बैठती नहीं है, कमीज़ हमेशा फिर जाती है। अब ये कपड़े में थोड़ी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे कि आपके पास एक शर्ट का कपड़ा है, आपने एक शर्ट का कपड़ा रखा है, हमेशा कपड़े के साइड पे एक कनी होती है, जिसको हम एक कनी कहते हैं, यानी एक कॉर्नर्स। ये आप साइड देखें कि उसकी ना इस तरह से साइड होती है, उससे हम बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपनी शर्ट की कटिंग इसी रुख पे रखनी है, यानी ताने के रुख में रखनी है। कभी भी बाना के रुख पे कटिंग हमने नहीं रखनी, वो आ जाती है हमारी आड़ी कटिंग। सीधी कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सीधी अच्छी यानी ताने के रुख पर कटिंग करते हैं तो हमारा जो रेव वाला हिस्सा होता है, वो बाना वाला, वो फिटिंग में आता है, उसकी वजह से हमारी कमीज़ एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें कोई भी लचक नहीं है। जब हम इसको ताने के रुख में कपड़ा खींच रहे हैं तो इसमें कोई लचक नहीं है, जबकि हम बाना के रुख में कपड़े को खींचेंगे तो इसमें आप ये देखें कितनी लचक आ रही है। इन लाइंस के साथ आपको फील हो रहा होगा कि ये कितनी लचक है। इसलिए हमेशा बाना का रुख फिटिंग में रखते हैं। अगर आप बाने के रुख से कमीज़ को बनाते हैं, मतलब इस तरह आड़ी कमीज़, अगर आप आड़ी कमीज़ बनाते हैं तो आपकी कमीज़ कभी भी ठीक नहीं बन सकती, आपकी फ़िटिंग ख़राब हो सकती है, आपका घेर ख़राब हो सकता है, इवन आपकी कमीज़ फिरती रहती है हर वक्त। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आपकी बॉडी पे कभी भी सेट नहीं आती। अब ये मैंने आड़ा कपड़ा रखा है, जब आप यहाँ से गला बनाते हैं, ये आपकी फ़िटिंग आ गई, ये वेस्ट हिप, ये आपकी लेंथ आ गई। तो अब आप देखेंगे यहाँ से ऑलरेडी किस तरह ये झोल आ रही है। जब आप कमीज़ इस्त्री करेंगे, पहनेंगे, तो ये देखें ये आपको शेप कितनी ख़राब नज़र आ रही होगी। ये सारे मसले मसाइल आड़े कपड़े में आते हैं। और अगर आप कपड़े का रुख बिल्कुल एग्जैक्ट रखते हैं, लंबाई की तरफ से आड़ा नहीं रखते हैं, तो ये देखें कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा आएगा। यहाँ से आपके कपड़े को कभी भी झोल नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरह से आपके कपड़े में झोल आएगी तो वो फिटिंग में एडजस्ट हो जाती है। कपड़ा ज़्यादातर जो सीधा सिलाई हुआ होता है, वो आपकी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है साइज़ में, वो इस झोल की वजह से, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एडजस्ट हो जाती है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आप लंबाई की तरफ रखते हैं तो फिर आपकी कमीज़ बहुत बुरी तरह ख़राब हो सकती है। आड़े कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन देने का आपको मकसद ये था कि जब आपने अगर आड़े कपड़े में ट्राउज़र बनाया है, कमीज़ बनाई है, बाजू तक अगर आपने आड़े कपड़े में रखी हैं तो आपके लिए बहुत मसला हो सकता है। ट्राउज़र हमेशा जल्दी फट जाएगा, उठते बैठते आपको बहुत मसला होगा,
कमीज़ अगर आड़े कपड़े में आपने सिलाई कर ली है तो आपकी कमीज़ हमेशा किसी एक तरफ फिरती रहेगी, किसी एक तरफ कमीज़ ना जाती रहेगी, ऐसे होती रहेगी बार बार, आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा, हालांकि वो फिटिंग आपके हिसाब से होगी। और स्लीव्स में तो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि स्लीव में जब आप कोहनी से बाजू को मूव करते हैं, कहीं ज़ाहिर सी बात है लड़कियों के काम होते हैं इतने, जब बाजू ऊपर नीचे होती है तो तब भी इतना खिंचाव आता है, वो आपको मज़ीद टाइट होती रहती है जैसे जैसे आप ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। आड़े कपड़े का नुकसान ये होता है। उसके बाद अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि भाई एक सूट तो हमने सही सिलाई कर लिया, दूसरा सूट उसी साइज़ पर ख़राब सिलाई हुआ, वो क्या वजह है? वो आड़ी वजह है। अब जैसे कि आपके पास एक प्रिंट आया है और उस प्रिंट पर पत्तियाँ बनी हुई हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई प्रिंट है और उस प्रिंट के ऊपर फूल बने हुए हैं, वो फूल अब बने हुए ही आड़ी शेप में हैं। आपने अब फूलों को सीधा करने के लिए सूट आड़ा नहीं बना देना, आपको सूट हमेशा सीधा ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका सूट परफेक्ट बनेगा। हाँ, कढ़ाई वाले सूट आते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आप कढ़ाई वाले ये 2 पीस लोकल शॉप से अगर सूट लेते हैं तो वो आड़े बने हुए होते हैं। अब उसमें क्या आपने मेथड यूज़ करना है कि उसमें हमेशा साइज़ से 1-1 इंच आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। आपको अपनी बाजू 1 इंच ज़्यादा रखनी पड़ती हैं, आपको अपने चेस्ट का साइज़, फिटिंग का साइज़, हर साइज़ आपको अपने साइज़ से 1 इंच बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई को तो अब हम ऐसे सीधा नहीं लेकर आ सकते ना, वो तो जिधर गला बना होता है, बॉर्डर बना होता है, इस वजह से उसको वैसे ही स्टिच करना पड़ता है। आज की ये इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हमने करनी है स्टिचिंग, कपड़े का काम करना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए कोर्स के साथ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।